शिवसेना में आर पार चौपाटी तक ललकार। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी तूफान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव कैंप अब बागियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आग वाले बयान के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बागियों को मुंबई आने की चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके जो बागी गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनको चैलेंज करते हुए संजय राउत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। इस तरह का ट्वीट करके अलग अंदाज में धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कल से ही लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि शिवसेना की बॉडी लैंग्वेज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में किस तरह से बदल गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक अलग तरह की शिवसेना इस वक्त नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली। लेकिन इन सब के बीच शिंदे की भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात बहुत कुछ कहती है। इन सब के बीच आपको बता दें, उद्धव ठाकरे जिस तरह से एक्टिव है, बागी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं उद्धव। ये बड़ी जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश छोड़ी नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कई गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों को एसएमएस किया है। उद्धव ठाकरे की पत्नी ने भी बागी विधायकों की उनकी पत्नियों से बातचीत की है फोन पर। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जहां एक्टिव हो गए हैं अपने विधायकों को मनाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी भी लगातार लगी हुई हैं ताकि जो बागी विधायक बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, उनमें से कुछ को भी अगर अपने पाले में कर लेंगे उद्धव ठाकरे, तो फिर जो शिंदे की मंशा है दल बदल की, उसमें आपको बताते चले कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और एक और बड़ी खबर, गुवाहाटी में बागी विधायकों की दोपहर 12 बजे आज बैठक होने वाली है। बागी विधायकों को सरकार बनाने की उधर से कोशिश की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ऑपरेशन वडोदरा से बात अब आगे बढ़ी है। शुक्रवार रात वडोदरा एयरपोर्ट पर शिंदे की फडणवीस से मुलाकात हुई थी। शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली होते हुए वडोदरा गए, तो वहीं फडणवीस मुंबई से इंदौर होते हुए वडोदरा पहुंचे। शुक्रवार रात को दोनों की वडोदरा में मुलाकात हुई थी। फिलहाल इन सब के बीच डिप्टी स्पीकर की चिट्ठी पर कानूनी राय ले रहे हैं एकनाथ शिंदे। पारस धामा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं मातोश्री से, और अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, दोपहर 12 बजे बड़ी बैठक शिंदे के नेतृत्व में होने वाली है, लेकिन एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना के भीतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या चुनौती बढ़ गई है शिंदे खेमे के लिए? क्या होने वाली है उन लोगों की आगे की रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो आज 12 बजे बैठक बुलाई है, जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर 16 विधायकों का नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि आपको जवाब देना है उसके ऊपर। उसी को लेकर के ये लोग बैठक करेंगे। और कल रात को भी शिंदे ने लीगल टीम के साथ बातचीत की थी और आगे क्या कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, जवाब कैसे देना है, जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस दिया है, वो तमाम रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे, कल जो मुंबई में चीजें हुई, महाराष्ट्र में घटनाएं हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बोला, शिव सैनिकों को एड्रेस किया कि मैं महाअघाड़ी जो सरकार है, महाअघाड़ी से बाहर निकालना चाहता हूं, उसके चुंगल से निकालना चाहता हूं शिवसेना को। और वो अभी भी कह रहे हैं मैं शिवसेना के साथ हूं। बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व है, उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन उधर शिवसेना काफी अग्रेसिव हो गया। 2 दिन पहले बड़े इमोशनल कार्ड खेले गए उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन कल से देखें तो बहुत चीजें बदल गई हैं। संजय राउत भी आग लगाने की बात कर रहे हैं कि सड़कों पर आग लगेगी, अपने तेवर में दिखाई दी शिवसेना जगह जगह तोड़ फोड़ हुई। लेकिन इधर ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो अब एक तरह से धमकी भरे अंदाज में उनको बुलाया जा रहा है। क्या ये मुंबई? बिल्कुल आर पार के मूड में अगर शिवसेना है तो इधर एकनाथ शिंदे भी, इनका गुट भी आर पार के मूड में है, डटे हुए हैं, आगे की रणनीति बनाने में लगा। देवेंद्र फडणवीस से वडोदरा में परसों रात को बातचीत हुई, देर रात मुलाकात हुई, आगे की रणनीति को लेकर लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं। और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि महाअघाड़ी से बाहर आपको आना ही पड़ेगा, और उसी के लिए उनकी लड़ाई है। शिव सैनिकों के साथ हैं, शिव सैनिकों को एड्रेस कर रहे हैं अपने तरीके से। उनका ये कहना है कि वो लड़ाई हिंदुत्व की लड़ रहे हैं, शिवसेना की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साफ तौर से वो डटे हुए हैं यहाँ पर और झुकने को तैयार नहीं है। आगे कैसे फाइट करनी है, लीगली या एकजुटता की, वो प्रयास कर रहे हैं, उस ढंग से रणनीति बना रहे हैं। आज इसीलिए 12 बजे मीटिंग बुलाई है। और रात को भी एकनाथ शिंदे गुट पूरा एकजुट था, लेकिन उन्होंने ये भी वार्न कर दिया है कि अगर उनके परिवारों को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, वो लोग जिम्मेवार होंगे। ये गलत तरह की चुनौती देखने को मिल रही है, क्योंकि तोड़फोड़ की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, यकीनन अपने परिवार को लेकर वो लोग चिंतित जरूर होंगे, लेकिन
लेकिन मुंबई कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। पारस दामा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, उद्धव ठाकरे ने खुद एसएमएस किया है कई अपने बागी विधायकों को, वो कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, क्या बातचीत हुई है, इस बारे में क्या जानकारी, मनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं उन 16 विधायकों को छोड़कर जिनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। बाकियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगातार उद्धव की सेना लगी हुई है मुंबई से। बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से हालात पूरे महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जिस तरीके से नंबर गेम चल रहा है, संख्याओं का पूरा खेल चल रहा है, उसमें अगर अपनी सरकार शिवसेना को और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बचानी है तो एक ही चीज है, एक ही ऑप्शन है उनके पास, वो है वो बागी एमएलए जो गुवाहाटी में है, उनको किसी तरह मनाना है। इसमें लगातार शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो या उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो गुवाहाटी में है। जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था उस समय रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे से बात की थी कुछ समय के लिए और उनको मनाने की कोशिश की थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनसे बात की थी, बट वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, मानने वाली बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। अब लगातार शिवसेना कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से फ्लोर टेस्ट अगर होता है उससे पहले जो विधायक गुवाहाटी में है उनको वापस लाया जाए, उनको मनाया जाए, उनसे बात की जाए। संजय राउत लगातार ये कहते हैं कि हम कुछ एमएलए हैं जो वहां पे गुवाहाटी में है और वो खुश नहीं है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं जा पा रहा है कि कौन कौन विधायक है जिनसे वो अभी टच में है, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मामला है कि एक तरफ बागी गुट जो है यहाँ से बगावत करके वहां जाता है, अब वहां से फिर अगर वापस उनको आना है तो ये बेहद संवेदनशील और बेहद ही महत्वपूर्ण मामला हो जाएगा।